अ, जी भाईजान, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ी सी और एक दो बातें करना चाहूँगा माज़रत के साथ। पहले यहाँ पे एक दोस्त ऊपर थे, ये मलिक ओमान, जो भी इस तरह का नाम था उसका। तो उसने एक दो बातें की कि आज कौम नहीं निकली। माशाल्लाह, मुझे तो बड़ा फ़ख्र हुआ मतलब इतने दिनों के बाद बग़ैर एक लीडरशिप के एक जेल से कॉल आई थी और जितनी कौम निकली आज। और तो मुझे तो बड़ी खुशी बज़ाते ख़ुद महसूस हुई। लाहौर, फैसलाबाद, अब लाहौर के 16-17 हलके, 14, फैसलाबाद के 16 है। तो मतलब ये बड़े बड़े, कराची के 22 है, कराची निकला था। ये कौमी असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। केपी तो ऑलरेडी निकला ही होता है, 45 हलके उसका तो अलग। बलूचिस्तान निकला था। तो ओवरऑल जो थी कौम आज अच्छी खासी निकली थी, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब उसके बावजूद एक दो चार हलकों से अगर इधर उधर कुछ शिकायत आई हो तो मैं उसको नहीं करता काउंट, लेकिन ओवरऑल कौम अच्छी खासी आज निकली थी। बड़ी खुशाइंदा बात थी उस हवाले से। दूसरी बात, उसने एक और बात आगे कही और हमने इससे आगे निकलना चाहिए। अभी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की चित्राल सबसे आखिर कोना है या लजबेला, वो उधर मकरान, वो आखिरी जो बाउंड्रियाँ हैं, वहाँ तक भी आज़ाद उम्मीदवार या किसी पार्टी से लड़ने वाले उम्मीदवार या जो कोई भी है, उम्मीदवारों के निशान घर घर तक पहुँच चुके हैं। अगर कोई ऐसा भाई है और वो यहाँ पे आता है कि मुझ तक आज अपने कैंडिडेट के और अपने हलके का नहीं पता, तो ये फिर उसकी कमज़ोरी है उस बनने की। यहाँ पे तो लोग हमारे कैंडिडेटों के नाम और निशान खुद पूछ रहे, कौन कौन आया और कौन नहीं हुआ, कौन है और ऑन द ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पसमानदा तरीन ज़िला जो है KPK का, बल्कि मैं पाकिस्तान का उसको बोलता हूँ, वहाँ पे वज़ू का पानी आपको नहीं मिलेगा, वो ज़िला टांग है। लेकिन आज ज़िला टांग ने जिस तरह का पावर शो दिखाया, शेर अफजल मरवत आए थे, शायद बहुत जगहों पे बड़े बड़े जलसे डी खान में भी अच्छा खासा उससे बड़ा हुआ, लेकिन ये सबसे पसमानदा तरीन ज़िला था। लेकिन अगर वहाँ पे इतने लोग निकले, शऊर निकला, वहाँ पे अपने कैंडिडेट का लोगों को पता था कि मेरा NA का कौन है, PK का कौन है। तो ये अब आते असल वाले मौजू पे कि हमें आइंदा इस बात से आगे निकलना चाहिए, निशान, कैंडिडेट। अब हम नेक्स्ट गेम पे चलते हैं कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। धांधली होने जा रही है, और धांधली की नौयत वो पुरानी रिवायती धांधली नहीं है। वो जो पुरानी रिवायती धांधली हो रहे थे कि टप्पे पे टप्पे लगाओ, जल्दी जल्दी 15 मिनट में जितने 100 लग गए, 150, 200 या इवनली 1000 लग गए, टपा टप नहीं। इस दफ़ा डिजिटल वो कराएंगे। जहाँ तक जैसे बात की राय रास ने कि DRS सिस्टम को हैंग करके उसको प्री पोल मैनेज करके एडवांस में उसमें रिज़ल्ट मौजूद होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ करते जाएंगे। और बाकी चैनलों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, सबको पता है कि वो कितने फ्री एंड फेयर न्यूज़ देते हैं वो लोग, तो वो चलाते रहेंगे। यही सबसे बड़ी हमारे लिए अब वो बात है कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए कि या तो इलेक्शन ही ना कराओ, इस कौम का पैसा ख़राब ना करो, वैसे ही बस देना है। हम तो खैर आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, ये भी नहीं, ना मायूस होने वाले और ना पीछे हटने वाले। लेकिन अगर इस तरह ही करना है, आप लोगों की कुछ बातें बाहर आ गई। कल एक और बड़ा वायरल ट्वीट कल से चल रहा है, गूस्ट पोलिंग स्टेशंस। अब ये पहली दफ़ा तारीख में देखने को मिल रहा है कि गूस्ट पोलिंग स्टेशंस भी होंगे। मतलब वहाँ पे ना कोई जाएगा, ना अमला जाएगा, ना लोग जाएंगे, और ख़ुद ब खुद शाम को रिज़ल्ट अनाउंस होगा। DRS सिस्टम में लोगों के वोट पड़े होंगे फलाने पोलिंग स्टेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से जो है ना 3000 वोट, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 से 3000 वोट, और दूसरे के 15-20-20। ये क्या बात? या तो कराओ नहीं, या अगर करवाने फ्री हैं, फ्री यही काफ़ी था ना। निशान छीन लिया, चेयरमैन को जेल में डाल दिया। मैं 13 पार्टियों की राय रास्त ने बात की कि सबके साथ ज्यादती हो रही है, मैं डिसएग्री करता हूँ। ये सारे एक ही हैं, 13 के 13 एक साइड पे है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे और एक पार्टी के साथ सब कुछ हो रहा है, वो सारे मिले हुए हैं। मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ, बाकी बेशक वो अपने उसको डिफेंड कर लेंगे बात को, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ PTI के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ। हाँ, जो मैं यह समझता हूँ कि 70% अवाम जिस पार्टी के साथ, जिस उसको वो डिफेंड कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। 70% पाकिस्तानी चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा पावर में आए, दोबारा एज वज़ीर आज़म आए। कोरोना के हालात में जिस तरह उसने मुल्क को चलाया पूरी दुनिया में ने देखा। फिर पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ग्रीन पासपोर्ट की जिस तरह इज्जत करवाई पूरी दुनिया ने देखा। फलाई रियासत का पहला स्टेप रखा, वो भी पूरी दुनिया ने देखा।
तो लोग ये चाहते हैं, वो लोग कुछ और चाहते हैं। एक चोर निकट्टू को वहाँ से निकम्मे को उठाया हुआ है और खामखा कौम के ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। मैं और सीस पाकिस्तानी जितने भी हम लोग हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों ने ये जो DRA सिस्टम के थ्रू टप्पो, हम ये देखो ना, इतनी चीज़ों के साथ इनके साथ एग्री हो गए कि हमारा बल्ला छीन लिया, आज़ाद उम्मीदवार नहीं छोड़े, चेयरमैन साहब भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इलेक्शन कराओ। लेकिन कम से कम इस तरफ इतनी ज़ातियात तक तो ना जाए कि आप लोगों ने पहले प्री पोल कंप्यूटरों में रिज़ल्ट डाले हुए हैं और फिर वो रिज़ल्ट शाम को अनाउंस करोगे, चैनल भी आपके वो खुद ही चलाते रहेंगे। तो इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठानी है। कम से कम ये ना हो। आप लोगों का भी इस मुल्क में बड़ा खून पसीना शामिल है, वहाँ से आप लोग बाहर मुल्कों में मजदूरी करते हो और यहाँ पे पैसे बेचते हो अपने बच्चों को, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए बाहर गए हो। जी BFT भाई। जबरदस्त, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फौजिया खान ने बात करनी थी, ओवर टू यू फौजिया खान। हाँ जी, उससे उससे पहले जो पीटीआई ऑफिशियल भाई इनकी बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि बाहर निकलना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा खान के लिए, वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो आज जो मौका मिला था इसके बारे में क्या कहेंगे आपके? आपने देखा कि कैंडिडेट उन्होंने क्या किया कि आज उन्होंने बहुत कम सपोर्ट किया इस कॉल को। उन्होंने अपने अवाम के साथ वो नहीं निकले, जिसकी वजह फिर कहते हैं हम कि ये वो सब कुछ हो रहा है, लेवल नहीं दिया जा रहा, ये वो आसानी से नहीं हो रहा सब कुछ। मगर आजकल वो अपने जलसों में लगे थे। आजकल वो किसी भी जो है ना, जब वो लीडर खुद नहीं है तो वो जलसों में लगे हैं। तो हमारे पे पाबंदी है बहुत ज्यादा इस पीटीआई पे। तो इस चीज की वजह से खान साहब की मकबूलियत और ज्यादा हुई है। लोग उनसे और ज्यादा अब मतलब प्यार करते हैं। तो इस चीज का फायदा आज उठाना चाहिए था या नहीं, ये भी एक है कि आज मौका मिला था सबको। मेरे ख्याल से आज उनको भरपूर तरीके से इस चीज को देखना चाहिए था। और इसी का उस क्वेश्चन का कि जो बुईसा भाई ने कहा कि वो इस तरह से ट्विटर पे ये चल रही है बात कि डेथ सेंटेंस ये वो होएगा सब कुछ। उसका ये है कि ये भी इनकी चाल थी। उसका जवाब भी इनको आज मिल जाना चाहिए था जो कि इनका इन्होंने किया था इसका। मैं वो बंदा जिसको सियासत का कुछ अलिफ पे नहीं आता, मगर इन लोगों को देख देख के हमने क्लोजली जब इसको देखा तो यही लगता है कि ये भी एक जो जिसको कहती है ना कि प्री पोलिंग असेसमेंट टैक्टिक था ये इनका, कि इनको ये चेक कर रहे थे एक तरह से कि अगर हम ये वाली बात फैलाते हैं या इस तरह से की बात करते हैं तो आगे से इनका मतलब रद्द अमल क्या आएगा। तो ये वही वही सारी बातें मैं पहले भी कर चुकी हूँ यहाँ पे बैठ के कि इसका रद्द अमल क्या आया आज। इनकी इस चीज की वजह से उनको वो इनकरेजमेंट मिला, उनको ये चीज इसकी वजह से कि ठीक है इनके लीडर जो है सोए, वो जो कैंडिडेट्स हैं सोए हुए हैं, शायद वो अपने मुफाद के लिए काम करें और जो अपने मुफाद के लिए बैठे हैं खान के नाम पे वोट लेंगे, इनको हम आजादी से बोली लगाएंगे और इनको ले लेंगे। ये सारी चीजें अंदर अंदर जो होती हैं इनको देख के तो आज जो था इससे हमें फायदा उठाना चाहिए था, जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो फिर वही बात आती है कि उन्होंने अपनी बात करनी है, सजाए मौत ये वो जो होती है ना चीजें, ये इनको हौसला मिल रहा है इन चीजों की वजह से। तो जहाँ पर अदलिया का काम है वो तो एक भाई ने ये भी बोला कि वो जाके बैठा था असेंबली में। तो ये सारी बातें वहीं से शुरू हो चुकी थी। जो हम सिर्फ खान के साथ हैं कि खान को ये वो, मगर वो अपनी गेम प्ले कर रहे थे, एक तो साइड पे हो रहा था। ये सारी तैयारी हो चुकी है। नवाज शरीफ आपने देखा कि वो मरी हुई गाय की तरह बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? बोलता नहीं अब, उस तरह भौंकता नहीं जैसे पहले भौंकता था। आपने देखा कि उसकी बेटी आगे खड़ी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी पोलिंग वो क्या कहते हैं कंपेनिंग उनकी हो चुकी हुई है। उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है। उन्होंने उनको पीछे से सपोर्ट मिल रही है। जो हमारे ये जो बेगैरत जर्नैल जर्नैल बैठे हैं, अदलिया बैठी है, वो पूरी तरह इनके पीछे खड़ी है।
तो ये इसलिए इस दफा ये गायब बन के बैठा हुआ है क्योंकि फैसले कहीं और हो चुके होते हैं। तो इनके खिलाफ ये अगर फैसले हो चुके हैं तो फिर इन इन चीजों के खिलाफ आज इनको मौका मिला था। पीटीआई ऑफिशियल भाई, आप क्या कहते हैं कि ये कैंडिडेट्स को थोड़ा सा और एफर्ट्स नहीं डालनी चाहिए थी कि अब सब ये तो कह रहे हैं कि खान साहब के लिए ये हो जाएगा। ये तो तब मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये इनका काम ही यही होएगा कि इन्होंने स्लो पॉइजन कर देना है, इन्होंने कह देना है, और हम ये जो सारे बेवकूफ लोग यही समझेंगे कि चलो हार्ट अटैक ये वो, क्योंकि स्लो पॉइजन का रिजल्ट वही होता है। तो हम इस चीज को हमें लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, हम वही लेके फिरते रहेंगे कि ये जी ठीक है जी, वो हार्ट अटैक था उसकी वजह से, क्योंकि खान साहब की उम्र 71 दिस दैट लेके बैठ जाएंगे। ये तो पहले की बातें हुई थी कि वो ये चीज करेंगे। तो इस चीज को करने का आज उनको चाहिए था कि अपने अवाम को साथ लेके निकलते, खुद बाहर खड़े होते पहले सुबह से, तो तब साथ ना जाके मिलते लोग उनसे, और उन इनकरेजमेंट नहीं उनको मिलती तो और बात थी। मगर आज हमने देखा कि हमारी कमजोरी ये भी कैंडिडेट्स भी हैं कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये काफी वीक है जी। तो इसके बारे में बताएं आप कि इनको जी रिकंसिडर करें इनके टिकट्स को जी। जी सिस्टर, आपने शायद अच्छा किसी और ब्रॉड पर मैं था वहाँ पे, ये मैं बड़ी तफसील से ये बात की कि हमारी आज उस तरह की कैंडिडेट्स के हवाले से पार्टिसिपेशन जो थी वो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल खुश आइंदा थी। और ये जो जो ये एक टाइप की तहरीक है, हम कैंडिडेट्स के ऊपर हम उससे ऊपर जा चुके हैं। वो जो रिवायती कैंडिडेट्स हुआ करते थे कि कैंडिडेट आगे होगा, लीडर होगा तो पीछे आवाम होगी, नहीं, अब ये एक सोच और नज़रिए का इलेक्शन है। खान साहब के नाम पे इलेक्शन हो रहा है, हमारे इंतखाबी निशान अलग अलग है, लेकिन फिर भी देखो आवाम निकल रही है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि ये किस टाइप का इलेक्शन हो रहा है कि आवाम खुद ब खुद निकल रही है। उन्होंने बजाते खुद कैंडिडेट्स को कहा हुआ है कि बेशक आप पीछे रहो, निकलो ना निकलो, हम खान के लिए निकल रहे हैं। और सिवाय 4 या 6 हलकों के, जहाँ तक मैंने बहुत सारे वीडियो सबके देखे, 4 या 6 हलकों से ये शिकायत आई है। बाकी हर जगह से लोग निकले, इन्हीं सख्तियों जो कुछ उसको अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा तो रात गुजर जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ के बावजूद भी लोग निकले और अच्छी खासी तादाद में निकले। और फिर मैं कहता हूँ कि हमें बिग सिटीज़ से जितनी अच्छी रिज़ल्ट, क्योंकि असल हलके है वही लाहौर 14, फैसलाबाद, कराची और मुल्तान, ये आप ये बड़े बड़े शहर को इकट्ठा कर लो, आपके 100 हलके पूरे हो जाते हैं। तो जो जहाँ जहाँ से ज़्यादा से हम काफी डिसअपॉइंट हुए हैं इस चीज से, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। तो नहीं जी, मेजोरिटी आप से लोग ये बहुत कम निकले हैं, बहुत कम निकले हैं। सिस्टर, अवाम नहीं गंदे सिस्टर, खाए और आप ये लोगों बैठ को, के ऐश करे, हम जी सॉरी टू अस्सलाम से। वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, जिसने भी ये ब्रॉडो पे आके ना इस तरह की आप लोगों को मायूस करने की कोशिश की है, खान साहब ने तो हमेशा ही हमें जी कहा जी आप लोगों ने मायूस नहीं होना है और आखिरी गेंद तक लड़ना है। वो ये मायूसी फैलाएंगे, कोई नहीं निकले। मैं कहता हूँ कि आज मैं अभी तक गाड़ी में बैठा हूँ इस खुशी की कि आज शुक्र है पंजाब में इतने लोग तो निकले। ये हमारे एक्सपेक्टेशन से जो एक्सपेक्टेड थे उससे कोई 200 गुना ज़्यादा निकले। देखो हम इतने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितना ऑन द ग्राउंड मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं अपना माजरत के साथ मैं वीपीएन के बगैर यहाँ पे अपना मोबाइल नहीं चला सकता, ऐसे हालात है। तो क्यों बाकियों को, इंशाल्लाह निकलेंगे, ऑन द ग्राउंड सब काम कर रहे हैं। सारे तकरीबन टिकट्स पुराने सियासी लोगों को मिले हुए हैं, इनको पता है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, इलेक्शन डे कैसे हमने मैनेज करना है। लेकिन इस दफ़ा ये जो नई बातें बीच में आ गई कि आया डीआरएस सिस्टम को हैंग करना या बल्कि प्री प्लान मैनेज करना, गूस्ट, ये कुछ नई बातें बाहर मार्केट में, ये जो बल्कि 100% श्योर है, ये सिर्फ अफवाहें नहीं है, 100% इन्होंने जो इस तरह का एक प्लान बनाया हुआ है उसको। बाकी इन बातों से आप लोगों ने मायूस नहीं होना है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, 1 सेकंड, राजा साहब काफी देर से वेट करें, उनको देते हैं, फिर डेफिनेटली विल कम टू यू इंशाल्लाह। जी राजा भाई, बिस्मिल्लाह। जी सब भाई, थैंक यू सो मच। पीटीए ऑफिशियल कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले आपकी खैरियत दरियाफ्त करनी है। 2-4 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। फौजिया खान की बात से जी शुक्र है।
एग्री करता हूँ। और बादशाह भाई की बात से भी, इनकी बात भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। बादशाह भाई, मैं जो समझता हूँ, जिस तरीके से मैं खान साहब को जानता हूँ और जो इस तहरीक को मैं समझता हूँ, ये तहरीक बेसिकली इलेक्शंस की तहरीक है ही नहीं। क्योंकि पूरी पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ये चीज़ जानती है कि ये इलेक्शन नहीं, ये जस्ट सिलेक्शन हो रहा है। जिस तरह आपने अभी घोस्ट पोलिंग स्टेशन और ये दूसरी चीज़ों की और रिगिंग की बात की, बात वही है। पूरा पाकिस्तान, मैं कहता हूँ आज उस हिसाब से जिस तरह पाकिस्तान को निकलना चाहिए था, जो खान साहब की फॉलोइंग है, मैं नहीं समझता कि ये 10% लोग भी इमरान खान के साथ जो हैं वो 10% भी नहीं निकले आज। उसके बावजूद, क्योंकि पहले जैसे मैंने इस पे पूरी बात की कि जो सर्कमस्टेंसेस से जो बाकी इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, उस हिसाब से लोग निकले, इसमें कोई शक नहीं है। एवन जिसने भी आज एफर्ट किए, हम उन सबको सैल्यूट पेश करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तहरीक है खान साहब की, ये इलेक्शन के लिए नहीं है। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि ये इलेक्शन कुछ भी नहीं होने वाला। आप 8 फरवरी को देख लीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शर्मनाक इलेक्शन कभी नहीं हुआ होगा जो 8 फरवरी को होने जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है। बादशाह भाई ने कहा कि 70% मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। मैं तो ये कहूंगा कि मोर देन 85%, 90%, आप सर्वेज चेक कर लें सारे, 90% तक फॉर द इलेक्शंस मैं कह रहा हूं खान साहब की पॉपुलैरिटी। लेकिन इस सब चीज का हमें क्या फायदा होना है? कुछ भी फायदा नहीं होना। ये तहरीक इलेक्शंस तक खत्म नहीं होने वाली। ये इससे बहुत आगे, जैसे खान साहब ने ये सबको कह चुके हैं। आपको याद होगा कि जब खान साहब ने इंटरव्यू किया था लास्ट टाइम, वो एयर, आई थिंक मुझे उन एंकर का नाम थोड़ा जहन से निकल गया, जो कहते हैं कि खान साहब ने तो ये सारा कुछ मुझे पहले बता दिया था। खान साहब ने तो इस हद तक बता दिया था कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। खान साहब ने तो पहले ही ये बता दिया था कि मेरी पार्टी को तितर बितर कर दिया जाएगा। खान साहब ने ये भी बता दिया था कि इलेक्शन होगा, और उसमें यह भी उन्होंने कहा था कि फिर भी पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शन तक तहरीक नहीं है जो खान साहब की है, और ये तहरीक बहुत आगे तक जाने वाली है। क्योंकि जो भी ये लोग करने जा रहे हैं, जब आपकी आवाम किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो मर्जी मसलत कर लें, आपका मुल्क आगे नहीं चल सकता। और बाकी 8 फरवरी तक मैं ये कहूँगा, जो एक चीज़ बादशाह भाई ने कही कि जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स का तो हर बंदे को पता है। बिल्कुल मैं उस भाई की बात से डिसएग्री करता हूँ। हर इंसान को पता है, आज सोशल मीडिया का दौर है, और खान साहब के साथ लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसी, और खान साहब ने सियासी ऐसा शऊर दे दिया है कि एक छोटे बच्चे को भी पता है। मैं एक छोटे से लड़के की वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि पहले तो खाली बल्ला नहीं संभाला जा रहा था, अब बैंगन भी आ गया, कुर्सी भी आ गई, बल्ला भी आ गया, इतनी चीज़ों को कैसे संभालेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ तो हर इंसान को मालूम है, हर लोगों को पता है, सबको पता है कि किस कैंडिडेट का कौन सा इंतखाबी निशान है। इस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह जो सियासी शऊर खान साहब ने लोगों को दिया है, इस चीज़ में हमें कोई दुराय नहीं है कि हर इंसान को पता है। लेकिन मसला ये है, जो एट द एंड ऑफ द डे मैं कहूँगा कि पीटीआई के जितने भी टाइगर हैं, पीटीआई की जो यूथ है, आज जो खान साहब ने करना था कर लिया। ना आज खान साहब कुछ कर सकते हैं 8 फरवरी को, ना आपके कैंडिडेट्स, जो आप लोग कह रहे हैं ना कैंडिडेट्स नहीं निकले, उनका काम भी खत्म हो गया। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, कुछ बातें हो रही हैं कि 8 फरवरी को ये लोग बिक जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पंजाब असेंबली का इलेक्शन हुआ था, बादशाह भाई आपको बड़े अच्छे से याद होगा, ईसा भाई आपको भी याद होगा, तो यहां में 80-90% वो कैंडिडेट है जिन पे शदीद प्रेशर था, और वो उस वक्त ये लोग, यही लोग थे वो खान साहब के साथ खड़े हुए थे। सो मैं ये नहीं समझता कि सारे लोग बिकने वाले हैं। ये बड़ी मुसीबतें अटेंड करके आए, ये बड़ी मुश्किलात देख के आए हुए हैं, ये छुपे हुए हैं, ये भागे हुए हैं घरों से, इनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया गया है, और कितना करेंगे। सो ये नहीं कि ये सारे लोग 8 फरवरी को बिक जाएंगे। मेरी जो बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, सब वेट कर रहे हैं। जो अभी जो चीज़ है वो सबके हाथ से निकल चुकी है। ना खान साहब 8 फरवरी को कुछ कर सकते हैं जेल से, ना हमारे कोई कैंडिडेट कुछ कर सकते हैं। एक कैंडिडेट क्या करेगा पूरे हल्के के अंदर? अभी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यूथ पे है। अगर खान साहब की, मैं ये कहूँगा, अगर मेरा खुलासा इस चीज़ को मान लिया जाए कि खान साहब की 27 साल की मेहनत अब पाकिस्तान के यूथ के हाथ में 8 फरवरी को, अगर यूथ चाहे, मैं गारंटीड कहता हूं, अगर 8 फरवरी को हमारी यूथ वोट डाल के, वोट तो इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब को पढ़ने, अगर वो वोट डाल के अपने वोट की हिफाजत करें,
जो उनसे नहीं होनी। मुझे ये भी पता है कि उस वक्त वो नहीं शायद कर सकें, लेकिन अगर वो उस चीज के खिलाफ खड़े हो जाएं 8 फरवरी को, नहीं हमने वोट दिया और खान साहब को वोट दिया, तो मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा एक प्रेशर बिल्टअप हो सकता है। तो अगर वो धांधली करेंगे भी, जो वो करेंगे, तो ये एक इलेक्शन बिल्कुल नील इलेक्शन बना सकते हैं इसको। सो ये मेरा पॉइंट था। ओवर टू यू बादशाह भाई, और सम अदर बडी वांट टू टॉक। रोटेट करते हैं, मानो के पास आते हैं। मानो वेट कर रही थी जी, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। जी अच्छा, सब भाइयों को एक चीज अगर मैं आप सबको, जो हमारे भाई बहन जो वीडियो बनाते हैं, ये जो पोस्ट करते हैं, तो 2 पॉइंटों का आपने ख्याल रखना है। एक जो हमदान भाई ने की थी DRS की, और दूसरा है गोस्ट पोलिंग स्टेशन। तो अगर जी ये उन्होंने प्लान बना लिया है, तो इसको पहले से अगर हम प्रीएम्प्ट करते हैं ना, अगर आप लोग एग्री होते हो तो प्रीएम्प्ट करते, तो शायद उससे वो बैकअप हो जाए। जी, ओवर टू मानस। जी जज़ाकल्लाह। जी बादशाह भाई भी बैठे हुए हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पहले तो बादशाह भाई की तायीद करूंगी इस बात की जो उन्होंने कहा है कि लोग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकले हैं। तो यकीन माने कि जब इतने लोगों को मैंने देखा कि मैं सुबह से इसको फॉलो कर रही थी, डिफरेंट ब्रॉड्स पे थी, हर जगह थी, तो जैसे भी लोग बाहर जाते थे तो वो लोग आके बताते थे कि इतने लोग आए हैं कि मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब चूंकि आप सब कह रहे हो कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस कदर वहां पे बुरे हालात थे, इतना लोगों पे प्रेशर था। दफा 144 लगाई गई थी और जिस जज्बे से लोग निकले हैं वहां पे, क्या जज्बा था उनका। यकीन करें कि ये जज्बा जो है ना, ये बहुत खुशकिस्मत है खान साहब के, उनकी किस्मत में इतना ये जज्बा है। और कितने बदनसीब है ये नवाज शरीफ। देखें, एक वक्त था कि पंजाब इनका नाम लेता था और किस तरह से इनकी सियासत बिल्कुल डूब गई। अब कह लें कि जी हुकूमत साथ है, ये साथ है, वो साथ है, देखिए ये तो करने की बातें हैं। हकीकत सब जानते हैं, लोगों के दिल से वो निकल चुके हैं। वो जहां जाते हैं लोग उनको मारते हैं, ये आपने देखा है। ये जहां भी जा रहे हैं लोग इनको मार रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी जिल्लत है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। आज का सारा दिन खान साहब की काल थी और लोग निकले हैं, और उसका सबूत ये है कि जितने इनके चैनल हैं सब सफ़े मातम बिछा के बैठे हुए हैं, सब रो रहे हैं। जब दुश्मन कहे ना कि हाँ जी निकले हैं, कि दुश्मन भी वो इनकार ना कर सके, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हुआ है। आपको पता है गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको पता है कितनी जगह इन्होंने लाठी चार्ज किया है, आप जानते हैं कितनी जगह इन्होंने गैस शेलिंग किया है, फिर भी लोग बाहर निकलते रहे हैं और ये कह रहे हैं जी हमारी पुलिस को कुछ कर दिया है। लोग क्या करें, निहत्ते लोग हैं, उनके इतना आप जुल्म करेंगे तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखें ना कि वो कहते हैं ना कि मैं कल भी ये शेर पढ़ रही थी कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। अब कितनी डिग्निटी है इस शमशीर की, कितना दर्जा है इस्लाम में, लेकिन क्या है कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ये फितना बनाया हुआ इन्होंने। और दूसरी बात ये, जब खान साहब की सारी पेशन गोइयां सच साबित हुई हैं तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। मैं आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इमरान खान नजर आ रहे हैं खड़े हुए। रह गया पंजाब, तो ये है कि वहां पे निकलना पड़ेगा। जब लोग निकलेंगे तो इनके जो नापाक अज़ाइम हैं इनको मलियामेट कर देंगे। जो आपने गूस्ट स्टेशंस की बात की है, ये सिंध में आपको पता होगा कि जब पहले भी आर्मी की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसमें गूस स्कूल इन्होंने जो इसकी एक टर्मिनोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, आपको हो सकता है याद हो। तो इन्होंने कहा था कि गूस्ट स्कूल पाए जाते हैं, आर्मी ने डिटेक्ट किए थे। उन्होंने बताया था कि वहाँ पे टीचर होते नहीं है, जस्ट पेज उनको मिलती हैं। अब ये इन्होंने जो है गूस्ट पोलिंग स्टेशन है, लेकिन देखिए ग्राउंड पे ये कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन बना सकते हैं, ये ज्यादा नहीं बना सकते। ऐसी कितनी जगह होगी, आप जिस भी इलाके में ले लें, अगर लोग बाहर निकलते हैं ठीक है तो पता चल जाएगा ना कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। उस दिन सब लोग बाहर होंगे। अवाम की ताकत बहुत ज्यादा होती है। आज अवाम निकली है ना, तो देखिए उसकी ताकत के आगे ना कोई चीज खड़ी हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती। तो ये लोग निकलेंगे, लेकिन जो मेन यहाँ पे पॉइंट है वो जो इस वक्त खान साहब की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, और ये जो बार बार बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये साइफर केस को चला रहे हैं, मैंने पहले भी बात की थी, विद द स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से ये चला रहे हैं, और अपना ये वकील उन्होंने खान साहब को दे दिए हैं, किस कदर अनफेयर है।
तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। और वो बाकायदा कह रहे हैं आके, हर जगह पे वो हमें ये बता रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले-पहले वो साइफ़र का देंगे, और बाकायदा मुँह से कह रहे हैं अल्लाह ना करे, ना करे, ना करे। अल्लाह ताला इनके नापाक हाथों से खान साहब को हमेशा बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी फांसी देंगे। ये होते कौन है फैसला करने वाले? ये ज़ुल्म करने वाले होते कौन है? इनको अपनी मौत बिल्कुल भूल चुकी है। पहली बात तो ये है ना, इनको अपना मरना भूल चुका है, आबे हयात पी के ये बैठ चुके हैं, सीधी-सी बात है। तो दूसरी बात ये कि हम लोगों ने ये सोचना है कि हमने इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म करना है। पहले तो ये है, हर जगह इंटरनेशनल मीडिया पे हर जगह हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो ये न्याय और जो साइफ़र केस इन्होंने कहा है, उसमें देखें 2 ही बंदे हैं, एक डोनाल्ड लू और एक जनरल बाजवा। खान साहब तो इसमें देखिए विक्टिम है ना, वो तो खुद विक्टिम है। उनके ऊपर इतना ज़ुल्म करना ये तो किसी तरह भी जायज़ नहीं है। दूसरे ये है कि अगर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, आज लोग जैसे निकले हैं, तो ये अडयाला जेल के बाहर भी कोई रैली जा सकती है, वहाँ पे भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है। देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट तो एक राइट है ना, हर एक शहरी का एक राइट है। तो आप सब इस बात को भी डिस्कस करें कि जो ये नया ये काम कर रहे हैं, हम उसको कैसे रोकेंगे? हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे साथ है, तो हम क्यों नहीं रोकेंगे? अल्लाह पाक हमारी मदद कर रहा था, कर रहा है, इंशाअल्लाह करेगा, तो हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये जो ब्रॉड्स चल रही हैं, कितनी ज़्यादा एफर्ट हो रही है, जो सब लोग बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो एक वक़्त होता था ना यूरोप में, जो कॉफ़ी शॉप्स होती थी, इस पे बैठ के लोग डिस्कस किया करते थे और इनकलाब आ गए थे। तो आज ये वही कुछ हो रहा है। सिर्फ एक स्टाइल चेंज हो गया है, एक मीडिया चेंज हुआ है, लेकिन ये हो वही कुछ रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, उनके जज़्बात हैं, उनकी सोच है, सब इंटरेक्ट करते हैं और एक सॉल्यूशन बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि हमने इनको किस तरह से आगे लेकर चलना है। तो ये बात नहीं है कि सब कुछ यही कर लेंगे। खुदा ना ख़ास्ता इन्होंने हुकूमत बना भी ली, तो ये चल ही नहीं सकती ना, इस तरह की गवर्नमेंट चल भी नहीं सकती। पपेट गवर्नमेंट बैठाएँगे। अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि ये कर क्यों रहे हैं, इन्होंने पूरा मुल्क बेचना है, तो उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जस्ट 1 सेकंड बिफोर यू गो, अपने बादशाह भाई जी, यही मैं आपको बिफ्टी कहने भाई वाला था। जी, हमारे पास अच्छा जी बादशाह भाई, आप जरा तरीका बताएं कि कैसे आगे 2 पॉइंट को हम हाईलाइट करें, स्पेशली जो हमारे भाई बहन ब्रॉडे चलाते हैं या जो वीडियो बनाते हैं। आप हमें थोड़ा सा गाइडेंस अच्छा देंगे जी, ओवर टू यू। बिफ्टी भाई, सबसे पहले सिस्टर का बड़ा शुक्रिया मैं इसका अदा करता हूँ। सिस्टर ने एक बात कही ना, साइफर केस के हवाले से, आप लोगों को अगर पता हो, साइफर केस में खान साहब ज़मानत पे हैं और सुप्रीम कोर्ट से। ज़मानत जब किसी केस में होती है तो इसका मतलब कि वो केस कमज़ोर होता है। अब ये जो जिस कोर्ट में केस चल रहा है, वैसे ये बातें तो बड़ी हो, लेकिन अब तो ऐसे ही ओपन हर कोई इस पर बात करने लग चुका है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बराबर इसका ओहदा है। इसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अपील भी हो सकता है। तो खान साहब तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे जजमेंट दी हुई है कि ये तो बड़ा कमज़ोर केस है वो खान साहब इस केस में, तो शायद हम लोग इससे ऊपर कोर्ट में जाने के लिए कि जल्द अज जल्द हम लोगों ने हाइपर नहीं होना और इसको इतना वो नहीं करना। अब जहाँ तक वो लॉयर से बात हो चुकी है, तो वो शायद इस बात को इसलिए ईजी ले रहे हैं कि खान साहब ऑलरेडी केस में ज़मानत पे हैं, तो इंशाल्लाह कैसे वो सज़ा देंगे अपर कोर्ट्स वाले, खुद उन्होंने ज़मानत दी हुई है, तो केस ही कमज़ोर है। और ये जो गवायान यहाँ पे पेश किए गए, शायद इन पे जरा भी यहाँ पे ना हो जाए, अपर कोर्ट्स में इनके ऊपर जरा किया जाए, वहाँ पे फिर एक तो नहीं होगा, वो वहाँ पे बेंच बैठा होगा, 2 होंगे 3 होंगे वोट से, और जितने बाद में वो देखा जाएगा। अब आते हैं अपने प्री पोल रिगिंग के हवाले से। एक के ऊपर तो बात हो गई कि गूस्ट पोलिंग स्टेशन, सिस्टर ने बात की, इसके ऊपर भी वो हो के आए गूस्ट पोलिंग स्टेशन, ताकि उस पर ये वाली ट्वीट तो कल बड़ी वायरल हो चुकी है, और जिस बंदे ने भी की है वो अक्सर ऐसे ट्वीट्स करता रहता है। ये जो दूसरी नई वाली बात है कि उन्होंने ऑलरेडी, बादशाह भाई 1 सेकंड, आप मानव सिस्टर ने बात की है कि भाई 1-2 गोस्ट पोलिंग स्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप सब टेक्निकली बताएं कि इसका फर्क कितना हो सकता है, आप जरा बताएं जरा। ये 1-2 नहीं होंगे,
ये DRS सिस्टम के अंदर ये कोई 100 के मतलब हर हलके में हमारे पास आज 90,600 पोलिंग स्टेशन इन्होंने डिक्लेयर कर दिए ओवरऑल पाकिस्तान। तो 276 या 270 उस पर डिवाइड कर लो, नॉर्मली वैसे डिवाइड भी ना करो तो जहाँ तक मुझे 300 प्लस ही होते हैं। मैं कौमी सीटों की बात कर रहा हूँ, 300 प्लस पोलिंग स्टेशन होते हैं हर एक कौमी असम्बली की सीट पर। अब 300 में से अगर वो 20 भी घूस क्रिएट करते हैं और उसमें से 2,000 वोट, तो ये टिक टाक वो बन जाता है। वो जो बीच में से हमेशा जीतते लोग कितने वोटों से हैं, इतने ही वोटों से किए वो 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, बहुत कम ऐसे सीट्स होते हैं जो आप लाखों से जीते होंगे, 70,000, 80,000, वो बहुत कम ही ऐसे सीट्स होंगे। उनके लिए तो खैर नामुमकिन से, हमारे वाले कुछ ऐसे सीट्स लाजमी होंगे कि 60, 70,000 का हो। बाकी सारे ऐसे ही होंगे क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार कुछ अपने हैं, कुछ वो भी कड़े हैं, एक कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, नहीं वो उन्हीं की बातों में आ गए। तो बहुत कम मार्जिन होगा और उस मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए गूस्ट स्कूल होंगे। और वो गूस्ट स्कूल को मदद कौन सी चीज़ देगी? DRS सिस्टम। कि वो DRS सिस्टम में, और वो DRS सिस्टम आगे चैनल्स को, ये जो न्यूज़ चैनल है उनके साथ कनेक्ट करके उसी मौके पे वो अपने जो ऑलरेडी मैनेज्ड होंगे उन्हीं को वो चलाते रहेंगे। आखिरकार एकदम उनको भी बीच में ऐड करते जाएंगे और उनको ऑलरेडी अपने सारे रिज़ल्ट का पता होगा। आखिर इत्तिजाजों पे बाद में कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें एडवांस में इस पर कोई आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो जिस भी बंदे ने, वो बड़ा अंतरटेक हमेशा अच्छी, मतलब वो पर वही खबर देता है जो उसने ट्वीट की हुई है, अंदर की ही खबर देता है कि गूस स्कूल वो पोलिंग स्टेशन जो है ना कायम किए गए हैं और इनका ख़तरा है कि वो 1 में नहीं होंगे, 2 में नहीं होंगे, हर हल्के में इस तरह 10, 15, 20 वोट से। और अब उनका प्लान होगा कितना, क्या, किस लेवल पे वो करने जा रहे हैं। तो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। और प्लस DRS सिस्टम को वो मैनेज कर रहे हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनको अभी से शायद ये भी खबर है कि उनको हिदायत मिलेगी कि आप लोगों ने जो रिज़ल्ट अनाउंस करने वो सिर्फ़ और सिर्फ DRS सिस्टम से लेने, बाकी अपने तजिए नहीं करने होंगे, ना अपने ये जो बाहर सोशल मीडिया वाले या जो कुछ, उनसे रिज़ल्ट आप लोगों ने नहीं लेना है। DRS सिस्टम, हम जो सिस्टम से जो बताएंगे, जो आउट करेंगे, 100 पोलिंग आएंगे, 102 आएंगे, 103, मतलब नंबर वाइज जितने जितने हमारे पास ऐड होते जाएंगे, आप लोगों ने उन्हीं को सिर्फ चलाना है। तो इसका मतलब है कि चैनल भी ऑलरेडी सबको पता है कि कितने फ्री एंड फेयर वो सहाफ़ती वो कर रहे हैं वो लोग। और अगर DRS सिस्टम को, तो इसके ख़िलाफ़ जो भी जितनी भी आवाज़ हम उठा सकते हैं अभी से, ताकि उनको वो हो कि पाकिस्तानी कौम को पहले ही इन सब चीज़ों का बता चुके हैं लोग जिनको। जी BFT भाई, मेरे ख्याल से जो मानो सिस्टर हैं या बाकी जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए आसानी शायद हो गई होगी, आपको समझ आ गई है। जी रास भाई, खालिद भाई को दे, खालिद भाई को जी। अच्छा, बिफोर आई गिव टू खालिद भाई 1 सेकंड, मानो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, नीचे एक भाई सीट मांग रहे हैं, आतिफ भाई, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपने PTI भाई से अबाउट मेकिंग हाउ टू मेक द वीडियोस, जी मानो। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक हो गया, जी उन्होंने कहा दे दे। ठीक हो गया। नहीं, आप बैठे सुने, इंशाल्लाह अगर और कोई क्वेश्चन हो आपको दोबारा लेते हैं। जी आतिफ भाई, आपका कोई क्वेश्चन था? खालिद भाई, ओवर टू यू। जी BFT भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं वैसे ही वो उस वक्त वो क्वेश्चन चल रहा था तो उसके ऊपर मैंने बात करनी थी कि देखें 4 हलके थे, 4 हलके थे और फिर जिस वक्त 4 हलकों की बात चली और 4 हलके ना खोले गए तो खान साहब ने 13 जमातों को खोल कर रख दिया। ये भी आपके सामने एक रिजल्ट, 4 हलके खोलने की बात की गई थी कि 4 हलके खोलो और वो जो लोहे के चने चबा रहा था और सारा कुछ, तो 4 हलके खुलने से बात शुरू हुई और पूरी PDM बन गई उन हलकों की वजह से, क्योंकि 13 जमातें और उनके सहूलतकार सबको खोल खाल के खान साहब ने रख दिया था। तो अब अगर पूरे पाकिस्तान की बात हुई तो आप भी बखूबी समझते हैं और मैं भी बखूबी समझता हूं कि बात कहां तलक जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसके बावजूद खुदा न करे अगर यूथ, जिस तरह बादशाह भाई ने बात की कि बमुश्किल है कि वो हिफाजत कर सकें, क्यों
कि जिस तरह गोस्ट पोलिंग स्टेशंस की बात चल रही है, जिस तरह की ये धांधलियों की बात चल रही है, अब ये धांधली नहीं करेंगे, ये धांधला करेंगे। लेकिन खुदा ना करे अगर ये इनके दिमाग में एक वसवसा आता है, ये सोच भी आती है, तो ये इनको नहीं पता कि ये कहाँ तक इनको लेकर चला जाएगा। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर ये इस किस्म की हरकत करते हैं और पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया था और जिन्होंने इमरान खान को जमहूरी तौर के ऊपर अपना वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी अपने बैलेट पेपर के ऊपर, तो फिर अगर इन्होंने ये इस किस्म की वारदात की, तो मेरा एक नाकिस ख्याल के मुताबिक ये फिर धरने, एहतजाज और फिर ये चलते चलते बात पहुंचेगी बगावत तक। और जिस तरह के एएस राजा भाई ने या मेरा ख्याल है किसी और भाई ने बात की थी कि ये तहरीक यहाँ पर थमने वाली नहीं है, ये तहरीक अब अपनी मंजिल पे जाकर थमेगी और वहाँ पर रुकेगी जहाँ पर हम अपने जितने भी मकासद हैं वो पूरे कर लेंगे। अब मकासद क्या हैं? मकासद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है तो वो जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करना है। तो पहली बात तो ये रही। लेकिन अगर ये धांधली करेंगे, अल्लाह पाक ना करे कि ये धांधली करेंगे तो ज़रूर, लेकिन हम फिर भी दुआ यही बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि ये उस लेवल की धांधली करें जहाँ पर इनको पछताना पड़े, और फिर पछताना तो पछताने की बात है, फिर इनको पशेमानी होगी कि हमने ये किया क्या था। क्योंकि तब पछतावे, मैं अब की नहीं बात कर रहा हूं, तब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस वक्त फिर पछतावे के सिवाय इनके पास कुछ नहीं रहेगा। वजह यह होगी कि अवाम सरापा एहतजाज होगी। अगर मेरा कायद, मेरा लीडर, इमाम इनकलाब उस वक्त बाहर हुआ, तो बादशाह भाई की बात कोई मैं सेकंड भी करूंगा और साथ इसको आगे लेकर चलूंगा कि नहीं, खुदा ना करे कि ये इस किस्म की कुछ हरकत कर बैठें। लेकिन हमने क्या करना है, इससे पहले कि देर हो जाए, हमने इनको बेनकाब कर देना है कि तुम्हारी जितनी भी चालें हैं वो सारी हमारी समझ में आ चुकी हैं, और ये तुम एक्सक्यूज मी, ये जो तुम इस तरह की वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारे पास मौजूद हैं। सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास तुम्हारा मौजूद है। अगर तुम प्लान बना सकते हो तो अल्लाह तबारक व तआला वो हैं जो तुम्हारे प्लानों को बेनकाब कर सकता है। जी, ओवर टू यू जी। आते हैं ओसी भाई, अस्सलाम वालेकुम। बातें सुन। आतिफ भाई वेलकम वेलकम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, इसमें मैं ना एक एक मिनट आतिफ भाई बात आपके पास आती जो है ना, आतिफ भाई एक मिनट आपके पास डेफिनेटली आते हैं। बारी थी ओसी भाई की, तो उनसे परमिशन ले लेते हैं क्योंकि वो बड़े जेनरस हैं। हम श्योर वो आपको टाइम दे देंगे, तो उनकी बारी थी। तो ओसी भाई आप अगर जी जी कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। बीएफटी भाई करें आप कंटिन्यू। डेफिनेटली ठीक हो गया, तो आपने कंक्लूड करना है। ओसी भाई आपके पास लेकर आते हैं जी। आतिफ भाई आपके पास आते हैं। वेलकम मेरा भाई, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको। सर, इस पे जो मेरा प्रोस्पेक्ट है ना, वो टोटली नजरिया जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। मैं एक चीज को ना बड़े टाइम से स्टडी कर रहा था, और ये आज से अपना कुछ 5 नहीं 10 साल पहले मुझे बंदे ने एक बात की थी, और आज के दिन में आके वो बात सच हुई है। वो बात होती है कि जी देखें, कोई भी चीज है ना, जब तक भी जंग लड़ी जाती है, किसी भी चीज का लेबल जो है या हटता या नया उस वक्त तक नहीं लगता जब तक वो आदमी फातेह नहीं होता। और अगर तो वो जंग के बीच से भाग जाए तो उसका किस्सा ही तमाम हो जाता। अगर वो जंग में रहे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल के बाद भी है जो हो जाता है। आपको पता, अगर सारी उम्र तालिबान पे लेबल लगा रहा है कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। आज अमेरिका ने खुद उनको आजादी पसंद, ठीक है जी, और अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले लोगों का खिताब दे के उनसे अपनी जान छुड़ाई। आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मीडिया उनको दहशतगर्द नहीं कहता, डिक्लेयर ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है। वही सारा मीडिया था जिसने पूरी दुनिया को बताया कि तालिबान दहशतगर्द है, लेकिन आज वो आजादी पसंद और अपनी जमीन और जगह के और अपने कल्चर की जंग लड़ने वाले लोग हैं, और वो विनर भी हैं। इसी तरह जैसे देखें, हम अभी कहते हैं ना कि जी वो घोस्ट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे घोस्ट।
ठीक है, देखिए कुछ चीजें हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो हरकतें कर रही है, हम उसको इस्टेब्लिश कर पाने के लिए हमारे पास वो पॉइंट नहीं आ रहा जब तक ये वो हरकत कर न लें। जब वो हरकत कर लेते हैं तो वो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश हो जाती है और उनको उनसे बैक आना पड़ता है। हमें पता था कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इन्होंने डिले करते रहे टैक्टिक्स करते रहे, पूरी दुनिया पे ये इस्टेब्लिश हुआ कि भाई ये तो इलेक्शन नहीं करवाने वाले। तभी आईएमएफ ने उनको पकड़ लिया कि भाई पैसे तभी मिलेंगे जब इलेक्शन करवाओगे। हर तरह के उन्होंने टैक्टिक्स खेले, हर चीज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उस डिस्ट्रॉय के बाद ये उन पे ये चीज लेबल लग गया कि ये फलां चीज के डिस्ट्रॉयर हैं। पहले वो कहते रहे कि हम इलेक्शन करवा देंगे, मुल्क के बड़े खैर ख्वाह हैं, हम करवा देंगे। ये स्टेबल हो गया कि ये जो है ना वो अब खान साहब और पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि ये इलेक्शन तो करवा रहे हैं, ये हमारे साथ ये करेंगे, हमारा निशान छीनेंगे। अदालत के हाथों निशान छीना, पूरी दुनिया ने कहा कि अदालत गंदी है। उससे पहले कोई बंदा अदालत पे बात नहीं करता था इंटरनेशनली, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि काजी फायजी साहब ने क्या हरकत की, पूरी दुनिया में जलील हुआ। सब इंटरनेशनल मीडिया में लोगों ने कहा कि अदालत बिकी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में या किसी के भी हाथ में। ठीक है, उसके बाद अब ये आ गए इलेक्शन में हमारी खुली आवाज है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट दंगली करना चाह रही है। असल बात होती है कि किसी चीज को आप वो पॉइंट जो है ना स्टेबल करें कि ये उनके ऊपर ये लेबल लगे कि हाँ जी ये इन्होंने कर दिया। ये तब तक नहीं होगा जब तक वो हरकत करेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि वो ये हरकतें करें। सर हमारी तो जंग ये नहीं है कि इलेक्शन के बाद खत्म हो जानी है, हमारी तो जंग तब तक चलनी है जब तक हमारे जो है इस मुल्क के मकासद पूरे नहीं होते, इस मुल्क को हम बेहतर राह पे लेकर नहीं जाते। उससे पहले जो बंदा जो हरकत कर रहा है, जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, उसको इंटरनेशनली मलाइन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए कि ये करप्ट बंदा है, ये मुल्क में अनारकी फैला रहा है, ये मुल्क को बर्बाद कर रहा है, वो तब तक प्रूफ नहीं होगा जब तक वो हरकतें कर नहीं लेंगे। ये गोस्ट इलेक्शन करेंगे, सॉरी पोलिंग स्टेशन बनाएंगे, जब वो जो पेपर इन्होंने शेयर किए हुए हैं वहां पे हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा, सॉरी जो क्या उसको कहते हैं पोलिंग एजेंट नहीं होगा। पोलिंग एजेंट कह सकेगा कि जी मैंने तो असाइन किया ही नहीं है, ये पोलिंग स्टेशन कहाँ से आ गया, उस पे केस लगेगा। फिर अदालतों की बारी आ जाएगी, फिर इलेक्शन पे जो है हो जाएगी, फिर ये अपना जो इनकी करप्शन है प्लस इनकी दादली है वो अया हो जाएगी। अगर हम इतने ही मतलब कमजोर होते या हमें इतना ही इलेक्शन का खौफ होता कि ये जीत के सारा कुछ कर लेंगे तो ये इलेक्शन करवाते ही ना। हम इनको उस पॉइंट तक ले गए हैं जहां पे ये नहीं जाना चाहते थे। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला खान साहब ने जो हमें मतलब तरबियत की है, जो जज्बा हमें दिया है, वो हमने इनको आगे तक लेके जाना और इनको पॉइंट टू पॉइंट हर मौके पे साबित करना है कि ये फलान चीज में ये करप्ट थे, खराब थे और ये इन्होंने हरकत करने के बाद खराब कर दिया है। हमारे कहने से उतनी वक्त ये चीज जो है वो साबित नहीं होती जब तक ये हरकत कर नहीं लेते। और हम चाहते हैं ये सारी वो हरकतें करें जिससे इनकी बदनामी हो। जी सर। जी बस बीएफटी भाई, मैं जवाब देना चाहूँगा माजरत के साथ। बिल्कुल कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल कुछ कुछ चीज़ों का जो है ना, कुछ नुकसान का, बंदा कोई एक्सीडेंट कर ले, कोई उससे गलत काम हो जाए, कोई गलती कर जाए, मतलब यूँ समझो ना, या कोई कोताही या कोई कमज़ोरी, तो उनका अजाला मुख्तलिफ, हर नोयत का मुख्तलिफ होता है। किसी काम का ऐसा होता है कि आपने गलती कर ली, 5 मिनट बाद वो चीज़ आपसे, एक घर में गिलास प्याला टूट गया, नीचे गिर गया, दूसरा उठा लिया। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है, अगर हम ये नुकसान, जैसे बल्ले के निशान की बात भाई ने खुद ही कर ली, तो हमें इसका क्या नुकसान हुआ? हमें 5 साल तक इस बल्ले के निशान के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें इससे पहले बल्ले के निशान चाहिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। 5 साल बाद आज तो वो आया हो गए, वो पूरी दुनिया ने क्या करना है इनका, हमने उसका अचार डालना है। दुनिया इसको अच्छा समझे या बुरा, हमारा कितना बड़ा लॉस हुआ। इससे बड़ा लॉस तो और नहीं हो सकता ना कि पूरी पार्टी ही ख़त्म हो गई। यूँ समझो, है तो ग्राउंड पे सब कुछ है, लेकिन निशाना हमारे पास नहीं, हम बेसियत पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब अगर हम तब तक वेट करें कि ये पहले गूस्ट फिर इलेक्शन हो, उसके बाद हम करेंगे, हम 5 साल तक दर बदर ठोकरे, ये डंडे, ये शेलिंग, ये फिर 5 साल तक हम वेट करेंगे। अगर ये 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की बात होती तो हम कह देते कि हाँ ठीक है, इनको ये गलती, एक मौका और देते। लेकिन ये मौका पूरे 5 साल का मौका है।
इसलिए भाईजान हम जो कह रहे हैं ना कि हम एडवांस में, कल अगर हम इस चीज़ को क्लेम भी करेंगे ना, हमारे पास आपकी मेरी इन सब की वीडियोस होंगी, ये देखो हमने पहले से कहा था ये ऐसे करेंगे और इन्होंने कर दिया, हमारे पास प्रूफ में ये चीज़ें होंगी कि ये तो हमने पहले से ही कहा था कि ये इनका लंदन प्लान जो है, बाकी वो जो रिवायती धांधली थी वो उनसे वो नहीं कवर नहीं हो रहा। हमारे नौजवान लड़के जो हैं, यूथ जो है, वो उनको रिवायती धांधली नहीं करने देंगे कि वो आए और टप्पे पे टप्पा लगाए। नहीं, वो रिवायती चीज़ें ख़त्म हो गई हुई 1980s और 2013, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब नए तरीके से करेंगे, लिहाजा हमने उसको भी पहले से काउंटर करना है, उसको शो करना है, लोगों को दिखाना है कि ये तरीका अपनाएंगे, कल हम सबके पास एक ऑन द रिकॉर्ड होगा। तो इसके पीछे हम बजाय अगर उनको ये मौका दे कि नहीं आप पहले कर लो, हम उसके बाद इस पे पूरे 5 साल हम पीछे चले गए। तो हम पहले हो सके वो उन पे गौर व फिक्र कर ले। वो आए रोज़ नए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जब भी हमारी सोशल मीडिया उनको काउंटर कर लेता है वो फिर उससे पीछे हट जाते हैं कि यार यहाँ पे हमारी वो हो रही है। अब अगर हम सोशल यहाँ पे 200 बाहर की दुनिया के 200 के करीब लोग जो हैं वो इस इलेक्शन को वो करने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। अगर हमारे पास 7-8 दिन है, हम पहले से कहेंगे कि घूस्ट पोलिंग स्टेशन होंगे, तो उनकी नज़रों में पहले से ये बात होगी कि हाँ देखते हैं कौन से हल्के में कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये होगी कि DRS सिस्टम को ये बिठाएंगे अपनी तरह, पूरी पोल मैनेज करके वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो वो लोग इनको भी ऑब्जर्व करेंगे। बजाय हम बाद में रोए, हम एडवांस में क्यों ना चीखे नारे लगाएं। हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास ऑलरेडी खबर बाहर सबके पास है कि क्या होने जा रहा है, तो इसलिए हम ये बात एडवांस में वो कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के साथ एग्री है कि पूरी दुनिया के सामने आया हो गए बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बातों में, लेकिन ये हम फिर पूरे 5 साल पीछे चले जाएंगे अगर हम वेट करते रहें कि नहीं हमने पहले आवाज़ नहीं उठानी है, बाद में। बात हुई 4 हल्कों की, खालिद भाई ने कि उसके साथ भी मैं वो करता हूँ, वो 4 हल्के आज तक भी नहीं खुले। देखो 4 महीने हमने खान साहब ने बजाते खुद उसको लीड किया, 4 महीने खान साहब बैठे, सबको सब कुछ पूरी दुनिया को दिखा दिया ये, लेकिन वो 4 हल्के फिर भी नहीं खुले, तो हम पूरी इलेक्शन को कैसे रिवर्स कराएंगे। नहीं देखें बादशाह भाई, इलेक्शन रिवर्स का मसला नहीं होता। देखें उसके बाद इलेक्शन के बाद एक सियासी गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। जब सियासी गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो क्या कहते हैं इस वक्त हो रहा है ना, मार धाड़ और पकड़न पकड़ाई और ये और वो सारा कुछ, वो उस वक्त पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इंटरनेशनल प्रेशर किसी भी सियासी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा होता है, तो इस तरह की हरकतें आप कोई मतलब कोई दूसरी सियासी पार्टी कोई अपना करना चाहती है। ये आपकी सोच है जनाब, ये उससे ज्यादा मार्च में खान साहब के घर के ऊपर शेलिंग हुई, किसकी गवर्नमेंट थी? यही PDM बैठा हुआ था ना, सियासी लोग थे सारे, सियासी तरीके से खान साहब के ऊपर आदमी तिमर गया। अभी भी PDM की गवर्नमेंट बनेंगी, अकेला कोई नहीं बना सकता, ये भी 100%। ये 13 के बगैर एक भी नहीं बना सकेंगे और ना किसी एक को बना के देंगे। वो भी सबको पता है कि किसी एक को नहीं ला रहे, उनको भी तो लगाम डालना है भाईजान। ये भी नहीं है कि उनको ऐसा खुला छोड़ रहे, लगाम उनको भी डाल रहे हैं कि उनको भी बाकी पार्टियों की ज़रूरत होगी। जिस दिन वो भी सर इधर उधर करेंगे तो उनको भी लगाम, ये सिस्टम सबको पता है कि लगाम के बगैर यहाँ पे वो नहीं, तो तब भी तेरा अभी भी वही तेरा। ठीक है भाई, अगर आप समराइज करें, फिदा भाई वेलकम, फिदा भाई भी हमारे साथ आगे ये भी वीडियो बनाते हैं माशाल्लाह, अच्छी वीडियो बनाते हैं। अगर आप समराइज करें वो 2 पॉइंट कि उसको हम जरा वो रीइटरेट करें, उसके बाद फिर हमने भाई के पास लेके जाते हैं। जी बस समराइज मेरी तरफ से, मैं खुद भी यहाँ पे काफ़ी हो रहा है, थक गया हूँ, अभी तक गाड़ी से तो नीचे आया। तो एक ही बात वो करनी है कि प्री पोल रिगिंग के बारे में हमने जितने इंटरनेशनल मंदुबीन आए हुए, इसको ऑब्जर्वर आए हुए हैं, उनको तक ये बात पहुँचानी है कि भाईजान हमारे साथ क्या होने वाला है। निशान छीन लिया गया, चेयरमैन नहीं रहा, पार्टी नहीं रही, लेकिन हम पाकिस्तानियों के हक पे एक और डाका, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के अपने मर्जी के नताइज जारी कर रहे हैं। और घूस स्कूल भी, मतलब घूस पोलिंग स्टेशन भी मतलब है ना कि वो अपने मर्जी के बस कोई भी नाम डाल के उस दिन उनका रिज़ल्ट चेंज करके DRS सिस्टम में जो कंप्यूटरों के अंदर हम उसमें क्यों कंप्यूटर के अंदर अपनी मर्जी के रिज़ल्ट डाल के और अगले दिन रात 12 बजे न्यूज़ चैनलों से चला लेंगे फलाना जीत गया फलाना जीत गया। तो हमने ये 7-8 दिन में ये आवाज़ जो है ना, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वरों तक पहुँचानी है कि कम से कम आप लोग इसको चीज़ को देख लो। और अगर ये ऐसा ही कर रहे हैं तो आइंदा या तो पाकिस्तान में ये इन चीज़ों के ऊपर हमारे टैक्स का पैसा ही खर्च ना हो, बस। जबरदस्त। तो ये 2 पॉइंट हैं कि जो लोग ने वीडियो बनानी है, एक कि प्री पोल रिगिंग में ये DSR
भूल गया, DSR क्या थी तो भाई डी रिपीट। डी DRS होता है। DRS, ठीक है, DRS जो सिस्टम है उसको यूज करेंगे, प्लस ये गो स्कूल बनाएंगे। जो हमारे भाई बहन वीडियो बनाते हैं, प्लीज आप लोग इस पे वीडियो बनानी है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं PTI भाई? फिर उसी भाई के पास आते हैं। जी भाई। नहीं जी, बस थैंक यू ओसी भाई, इसको समराइज कर दे। तो हमने जो DRS सिस्टम है उसको ये लोग मैनेज करेंगे। मैनेज मतलब एडवांस उसके अंदर रिजल्ट होगा, वो एक टक के थ्रू बस फलाना जीत गया इतने 5,000 से 3,000 से 1,000 से व्हाट्सएवर। तो वो एक मैनेज सिस्टम, मतलब ऑलरेडी उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू बस एक DRS सिस्टम के थ्रू मैनेज किया हुआ है, बहुत सारे हल्कों का। और दूसरा है उसके लिए बैकग्राउंड पे लोग कहेंगे ना कि हमारे पास फॉर्म 45 होगा, ये होगा, उनके लिए गूस्ट स्कूल उसको यूज़ करेंगे। और इन दोनों को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए सारी रात न्यूज़ चैनलों को यूज़ करेंगे, जो कि आज तक भी उन्हीं के नून लीग के कहने पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और वो कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो ये तीनों चीज़ें आपस में तीसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जोर है ना वो DRS सिस्टम के ही थ्रू धांधली करेंगे। और हमने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को ये चीज़ बतानी है कि आप लोग इन चीज़ पे वो लगा दे, उस दिन कम से कम हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती तो ना हो। बेशक हम वोट जिसको भी जो जिधर भी करे। जी थैंक यू। जी, ये इसका थोड़ा सा रीट्रेड भी कर दें कि ये हमारे मेजर आदिल राजा हैं, उनका भी इस पे अपने ब्रॉड पे भी उन्होंने बात की थी और उनका ये ट्वीट भी था। ऐसे ही है PTI भाई? जी बिल्कुल, हाँ, उसने इस पे बात की कि उसने कहा कंफर्म न्यूज़, कंफर्म खबर है। तो ये बातें जो होती है ना, ये एक बंदे के पास नहीं, जब आउट होती है तो पूरी सोशल मीडिया, लेकिन हम अपनी तरफ से कम जो टिकटॉक के दोस्त जितने हम खासकर PTI के, वो अपनी तरफ से आज बल्कि न्यूज़ चैनल पे पीपल्स पार्टी ने भी DRS सिस्टम के ऊपर उनको भी खदशात का इजहार उन्होंने किया, लेकिन वो तो शायद मैनेज हो जाए, उनको कह दें कि हाँ 10 सीटें आपके 5 उसके, लेकिन हम तो वो नहीं चाहते। हम कहते हैं कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बेशक 250 के 250 आप लोग जीत जाओ, हमें उस पर कोई वो नहीं, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम कोई उस पर, हमें तो 100% इतराज़ है अगर ऐसा कोई वो सिस्टम है, हम 100% उस पर इतराज़ करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमारा तो एक ही मुतालबा है खान साहब का, उसकी पूरी टीम का, पार्टी का, हमारा तो एक ही नज़रिया और एक ही मंशूर है, इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर कराओ, बस। जबरदस्त। OPF भाई, आप इस पे कोई अपना पॉइंट देना चाहते हैं? फिर मैं उसी भाई के पास लेकर जाऊंगा, वो कंक्लूड करेंगे। जी OPF भाई। जी OPF भाई। अच्छा चलिए, मैं नाम ही ले लेता हूँ, शायद वो भूल जाएंगे। आबिद भाई तो बोलेंगे ये OPF कौन है। आबिद भाई, आपकी बारी। अमित भैया राम प्रोग्राम में चले गए। नहीं, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं माशाल्लाह। देखो नॉन स्टॉप, सुबह 6 बजे और शाम के UK के शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो इतना मैं मेरे थोड़ी ख्याल देर से बाद PTI थोड़ी आगे। देर मेरा बाद शहजादा भाई जी, वेलकम मैं मेरा भाई। थोड़ी देर बाद देता हूँ, थोड़ी देर कोई मसला वापस नहीं, आ ठीक हो गया, डन हो गया। OC भाई आपके पास आते हैं, आप इंक्लूड करें। जी OC भाई, आपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू ले लिए। तो जो दो नई जो ब्रेक थ्रू है कि कीर्ति DRS और भाई, लोग थैंक यू वेरी मच सर, बड़े वैल्यूएबल कमेंट्स और इंसाइट्स और तज्जिया मेरे सारे दोस्तों साथियों ने किया है यहाँ पे। देखें ये BFT भाई, आपको याद हो इसी ब्रॉड पे हम 2-3 दफ़ा पहले ये बात रीआइटरेट कर चुके हैं कि 44 के करीब ऐसी सीटें हैं, 44 कम अज़ कम 44 ऐसी सीटें हैं जो कि इन्होंने ऐलान कर देना है। इलेक्शन कमीशन से ये रात को ऐलान कर देंगे कि व्हाटसोएवर द पोजीशन ऑन द ग्राउंड, लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी इन्होंने ऐलान कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये अभी बादशाह खान भाई ने डिटेल में थोड़ा सा आपको बताया कि गोस्ट स्टेशन जो है पोलिंग स्टेशन वो बनाएंगे। तो इसमें जो नीचे उम्मीदवारान हैं, ठीक है, उम्मीदवारान हैं, उनकी अपनी अपनी जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास पूरी एक अपनी लिस्टें होती हैं। ठीक है ना जी, अपनी पूरी लिस्टें होती हैं, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन होते हैं, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे भी बने हुए हैं। ठीक है,
तो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनके 10-10, 15-15, 20-20 बंदे अपने होने चाहिए, ठीक है। और वहाँ से वो इलेक्शन अपने फॉर्म 42 होता है, वो फॉर्म 45 जो है वो वहाँ से अपना अपना कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो कंपाइल करें, और उसके बाद जो आपका होते हैं आपके रिटर्निंग ऑफिसर DROs होते हैं, जो वहाँ से फॉर्म 52 होता है वो आप लें, ठीक है। जब ये आप ले लेंगे, इसके बाद इनका एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। सिस्टम क्या है? वो तो ऐसे ईमेल टाइप ऐसे फ्रॉड सिस्टम इन्होंने फौजियों ने बनाया था, RTS। ये वही RTS है जिसको हर दफ़ा डाउन प्ले करते हैं फौजी, और अवाम को जो है वो उनके ऊपर जो है ये जो फस्तायत का जो झूठा निज़ाम है वो चलाते हैं। यानी कि ये पिछले 2-3 इलेक्शनों से फौजी यही कर रहे हैं। RTS सिस्टम है, यानी यहाँ से जब आप एक DRO अपना रिजल्ट आगे भेजता है, वो रिजल्ट कुछ भेजता है आगे, जब वो उसको अनाउंस करते हैं वो किसी और को। तो आज इस दफ़ा ये कोई नया मैजिक नहीं करने लगे फौजी, ठीक है। ये पहले भी यही करते रहे। वो जो ख्वाजा आसफ कहता था ना कि मैंने बाजवे फौजी को फ़ोन किया, ठीक है ना, उस खोते को मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा जी आप फिक्र ना करें। यहाँ ख्वाजा फसाद रफ़ीक जो है, ठीक है, इसने ये भागा गया, आपको याद होगा नवाज शरीफ के पास 2013 के इलेक्शन के अंदर, कि हम तो हार रहे हैं, हम तो सारे हलकों से हार रहे हैं। तो इसको नवाज शरीफ ने कहा था कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तुम तसल्ली रखो, हम जीत जाएंगे सारे हलकों से। तो उन्होंने कहा जी ग्राउंड पे तो पोजीशन नहीं है, मतलब नीचे तो पोजीशन नहीं है हमारी। तो उसने कहा जी पोजीशन कुछ भी है, ठीक है, लेकिन हम जीत जाएंगे। तो ये जो फ्रॉड का एक निज़ाम है, जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और DRS जो डिजिटल रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट्सएवर, ये सब फ्रॉड है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने का। तो रिज़ल्ट वही है जो अथेंटिक आपके पास जितने पोलिंग एजेंट आपके होंगे उनके जो फॉर्म 45 होंगे और फॉर्म 52 होगा, असल रिज़ल्ट तो वही होगा। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर ये कोई भी रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इनको एक्सपोज करने के, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप अदालतों के अंदर जाएंगे तो उनको तो पहले इस पे वो सारी जिसे कहते हैं कि वार गेमिंग कर चुके हैं इसके ऊपर, कि आप नीचे ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हैं, तो व्हाट्सएवर 3-4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं आपके, ठीक है। तो आपकी सुनवाई नहीं होगी किसी भी किस्म की। तो ये इन्होंने एक निज़ाम बनाया है, रिगिंग का इन्होंने सिस्टम बनाया कि हम इस तरीके से इसको रिग करेंगे। तो एक तो नीचे अगर उम्मीदवारान जो हैं अपने अपने हलकों के अंदर तंजीम उनकी अच्छी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सारे पोलिंग स्टेशनों को वो कवर करें, रिजल्ट अच्छे तरीके से वो कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको कंपाइल करें और 52 भी लेने के बाद आपके जो मीडिया के जितने भी मीडिया या सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप अपना एक पैरेलल सिस्टम बनाएं, इसके मतवाज़ी एक सिस्टम बनाएं, फौजियों के सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम बनाएं। वहाँ पे आप जो असली आपके नताइज हैं, जो ऑन ग्राउंड आपके नतीजे हैं, उसको अनाउंस करें। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप जाएंगे, ज़ाहिर है हर कैंडिडेट के अपने हल्के के सहाफ़ी होते हैं जी व्हाट्सएवर, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों? अरबों खाने वाले जो सेठ हैं, जो इस्लामाबाद में जो केबल चैनल वाले जो बैठे हुए हैं, ये उन केबल चैनलों के ऊपर अपने अपनी मर्जी के नताइज करेंगे, उसमें आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं, ये एक सिस्टम अपना पैरेलल बनाएं और जितने दुनिया के वो आपके पास आ रहे हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, उनको एक्सेस दें इस सिस्टम तक। इस जो पैरेलल सिस्टम आप बनाए, ये कुछ भी नहीं है, एक पेज, वेब पेज आप बना सकते हैं जहां सारा उसके ऊपर विद इन डेज ये बन जाएगा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से जब जो सारा आपका रिजल्ट इकट्ठा होगा, उसका हर हल्के के ऊपर आप क्लिक करें, ये वोट पड़े, ये उसके फॉर्म 45 है, ये उसके इतने फॉर्म 52 है, इतने वोट पड़े, ये वो सारी डिटेल बना के ना 1-2 दिनों के अंदर ये वो सारी डिटेल वाला पेज, हमारे पास बड़े अच्छे IT के लड़के हैं तो ये बना सकते हैं। ये एक पैरेलल सिस्टम बनाएं। फौजियों के इस जनाकारी के निज़ाम के मुतबादल आप अवाम का एक अपना ट्रस्टेड सिस्टम बनाएं, ठीक है। उस पर रिजल्ट सारे आप डिस्प्ले करें और वो जो सारे आपके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनको एक्सेस दें। पूरी दुनिया का जो मीडिया है, जैसे इंडिपेंडेंट बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जितना है हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें, सारे जहाँ पे होता है इनको इस सिस्टम के ऊपर हम जो है वो एक्सेस दें। तो यहाँ तक तो एक आप ये एक इसकी वेरासिटी
आप स्टैब्लिश कर देंगे कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, अवाम किसके साथ है, रिजल्ट किसके साथ है। और अगर इसके बावजूद ज़ाहिर है अभी भी वो तो काकड़ लाया, उन्हें काकड़ को बिठाया, तो काकड़ की जगह अगर खोता बिठा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसकी एट लीस्ट उस 2 नंबर निज़ाम की लेजिटिमेसी नहीं होगी, अवाम की हमायत उसको हासिल नहीं होगी, ठीक है। तो मेरी यही प्रपोजल है जो मतलब फिर मैं दोबारा रिफ्रेज कर देता हूँ, एक हमारा मुतवाज़ी स्कीम पैरेलल सिस्टम होना चाहिए जहाँ हम अपने रिजल्ट सारे के सारे कंपाइल करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो, उसके अंदर हम ये डाल दें और उसकी एक्सेस पूरी दुनिया के मीडिया को भी दें, और सेंट्रल यहाँ पे हमारे जो मुबसरीन हैं उनको उन तक भी हम ये एक्सेस दें। जी BFT भाई ओवर टू यू सर। BFT भाई मैं कहना चाहूंगा, ये तो हमारा जो कोई भी वेब डेवलपर्स टीम में है तो ये